कैसे हैं आप सभी। तो रियल फाइल्स बाय निशा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। तो आज भी मैं एक कहानी पढ़ रही थी जो कि हमारे मध्य प्रदेश की कहानी है, छतरपुर की कहानी है और बहुत डरावनी कहानी थी। मतलब मैं जब पढ़ रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि सच में ऐसा होता है। मतलब जो हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, पर इस धरती में सच में हुआ है ऐसा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग भूत प्रेत मानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं मानती थी, लेकिन मेरे साथ भी एक दो सीन ऐसे हुए कि जब से मैं भूत प्रेत मानने लगी हूँ। तो कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के छतरपुर की चौका गांव की। अगर आप में से ये कहानी आप लोगों में से किसी ने सुनी है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कहानी ऐसी है कि आज से ठीक 100 साल पहले चौका गांव बहुत आबाद था। मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे। 100 लोगों का घर था और 300-400 लोगों की वहाँ पब्लिक थी। मतलब 300-400 लोग वहाँ रहा करते थे। सब कुछ अच्छा था, मतलब वो गांव बहुत आबाद था, वहाँ पे सब कुछ था। लेकिन आज भी वो गांव जो है वो खंडहर है। मतलब वहां पे जाने से लोग डरते हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ उस गांव में कि आज वो गांव खंडहर है। मतलब वहां पे अधिकारी कोई भी जाता ही नहीं है उस गांव में, सबको डर लगता है। चौका गांव में चौका गांव में क्या हुआ था, हमको उसके लिए 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। चौका गांव जो बहुत अच्छा गांव था, बहुत सारे लोग रहते थे, सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। उस गांव में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि वहां सब कुछ खत्म हो गया और आज तक वो गांव खंडहर है। हुआ यूं कि रात को अचानक वहां की जो औरतें थी वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। बहुत अजीब सी हरकतें करने लगी, एकदम डरावनी हरकतें। जैसे उस गांव में रात होती, वहां की सभी महिलाएं अपने घर से निकलकर सबको डराने लगी और अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। गांव के जितने भी पुरुष थे, जितने भी लड़के थे, वो सभी सोच रहे थे कि अचानक इन महिलाओं को हो क्या गया। और ये एक दिन नहीं हुआ, ये बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो महिलाएं अजीब अजीब सी हरकतें करती, लोगों को डराती और धीरे धीरे वहां के गांव के लोग डर के मारे उस गांव को छोड़कर जाने लगे। कारण पता नहीं चल पाया कि गांव की औरतें आखिरकार ऐसा क्यों करती थी। उस गांव में अचानक ऐसा क्या हुआ कि रात को वो महिलाएं अजीब सी हरकतें करती। धीरे धीरे वो पूरा गांव खाली हो गया। आज उस गांव में सिर्फ वो 4 लोग रहते हैं। एक चौकीदार, एक पंडित और 2 महिला। उस खंडहर गांव में जहां लोग जाने से डरते हैं। जब कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई, हिम्मत करके वो उस गांव में गए कैसे भी करके दिन के समय में, और उन 4 लोगों से पूछा गया कि आखिर उस गांव में ऐसा क्या हुआ कि ये गांव आज भी वीरान पड़ा हुआ है। उन 4 लोगों ने बताया कि ठीक 100 साल पहले वहां एक महिला ने श्राप दिया था कि इस गांव के खाली होने का कारण इस गांव की महिलाएं ही बनेंगी। हुआ ये कि कुछ साल पहले वहां पर एक महिला के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। मतलब उस गांव के जो प्रधान है, उस गांव का जो प्रधान था, उसने उस महिला के साथ छेड़छाड़ की, उसके साथ बलात्कार किया, उसका रेप किया। उसके सामने उसके पति और उसके बच्चे को जिंदा जला दिया। उसके बाद उसका बलात्कार करके
उसको भी जिंदा जला दिया। तब वहां के लोग ऐसा बोलते हैं कि उसने श्राप दिया था कि ये गांव कभी आबाद नहीं होगा, यहाँ की महिलाएं इस गांव को बर्बाद करके रख देंगी। और हुआ भी यही। उसके मरने के बाद वो महिलाएं अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी और कहते हैं कि आज भी उस बुरी आत्मा का साया उस चौका गांव में है, जो कि अभी तक गया नहीं है। वहां के पंडित ने बताया कि उस गांव के जब सारे लोग उस गांव को छोड़कर चले गए, तब से वहां पर कोई नहीं जाता, सबको डर लगता है। और आज भी वो चारों लोग उसी गांव के पास में रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के छतरपुर की है। आप गूगल में पढ़ेंगे या आपने कभी पढ़ी होगी तो आपको पता होगी ये कहानी, और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहते हैं जब जब महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तब तब हमेशा बर्बादी ही हुई है। जैसे महाभारत में एक स्त्री के कारण पूरी महाभारत हुई, रामायण में सीता को रावण उठाकर ले गया तो लंका का पूरा विनाश हो गया। ठीक ऐसे ही आज भी धरती पर जब जब महिलाओं के साथ बुरा होता है तो वो देर सवेरी सही वहां सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ऐसा ही कुछ चौका गांव में हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी थी मध्य प्रदेश के छतरपुर के चौका गांव की, जहां पर कैसे एक महिला के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया और आज भी ये गांव खंडहर और वीरान पड़ा हुआ है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्या क्या कमियां हैं आप लोग प्लीज़ मुझे वो भी बताएं। बहुत सारा प्यार दे, मेरे वीडियो को शेयर करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी डरावनी कहानी के साथ। रियल फाइल्स बाय निशा में।